बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक राइटर थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा था। उन्होंने कहा जी इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खासतौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर ले, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे। और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत की इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए आकर के कौम उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। ये उन्होंने कही देखे, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को, और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाजरीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया एक मरतबा फिर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेकर आएंगे और जो 25 तारीख का कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि खुफिया रखा जाएगा मालूमात को, वक़्त को, रस्तों को, और फिर इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद इमरान खान साहब की आंख की ट्रीटमेंट दोबारा करनी थी। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब को हर हालत में इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। और अब ये पहले तो आप देख लेंगे जो अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान साहब के इलाज के बाद। आप देखें कि आधी रात को पेशेंट आता है, आधी रात को उसे चेक करते हैं, आधी रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं और आधी रात को ही प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। कितना प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वैसे तो ये प्रेस रिलीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। वो कहते जी इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप की गर्ज से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी VEGF इंट्रावर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और ECG भी की जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत माहिरीन की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से जो है वो उनको इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क्याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद में तमाम तर मराहिल में हर एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलोअप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जनाब ये आ गया पिम्स अस्पताल का मुआक्किब। अब इमरान खान साहब को लाया गया, जो टाइम था वो था रात के 12:15 पे इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अडियाला जेल से उन्हें कब निकाला गया तो ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे से पहले निकाला गया।
और 12:15 पे इमरान खान साहब गाड़ियों के एक काफिले में अस्पताल पहुंचे, पिम्स अस्पताल में। और इंतजामात इस तरह के थे कि अस्पताल का वो सारा हिस्सा जो है उसे ब्लैकआउट किया गया था, जहां पे इमरान खान साहब को लाया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता नॉर्मली बंद रहता है, खुला हुआ नहीं होता। उस रास्ते से इमरान खान साहब को लाया गया और लाने और ले जाने के लिए मुतबादल रास्ते भी रखे गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान साहब के लिए दूसरा रास्ता भी। देखे ना, इमरान खान को सिर्फ खतरा ये नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने दुनिया से भी टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी ली हुई है। तो इमरान खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर सकता है। तो उनके सिक्योरिटी के भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। ये 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड गाड़ियां थी, यानी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, जिनमें कुछ मुझे गाड़ियां ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट प्रूफ है, जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया और लाकर उनकी आंख का जो है वो ऑपरेशन किया गया या उसमें इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के अंदर इंतजाम ऐसे थे कि अमले की छुट्टी करा दी गई थी और एक पूरा हिस्सा अस्पताल का बंद था। अस्पताल के अंदर दाखिला भी बंद था। कुछ डॉक्टर से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया जनाब कि आज उन्हें काम पे आने से पहले ही मना कर दिया गया था। तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब का रवैया कैसा था डॉक्टर्स के साथ, इस पे बहुत थोड़ी मालूमात मिली है, लेकिन ये मालूमात मिली है कि वो खासे पुरएतमाद थे और बड़े पुरसकून थे। किसी किस्म की बेचैनी इमरान खान साहब को नहीं थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अमले से बड़ी मुख्तसर बातचीत की। और एक सोर्स ने यह भी बताया कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर मजीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे माहौल ऐसा नहीं था। देखिए, सारा का सारा अस्पताल तो यरगमाल बना लिया गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो अमले के बाकी लोग हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी गई थी। बाकायदा उन्हें अस्पताल की इंतजामिया ने राब्ता करके कह दिया था कि आपने आज नहीं आना। और उनकी जगह पे वहां जो लोग ड्यूटी पे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने पूरे अस्पताल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, डॉक्टरों और सर्जन समेत। तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे अगर कोई बात करना भी चाहता था तो ऐसी सूरत हाल में कौन बात कर सकता है, वो बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम से पता चल गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। वो ऐसे कि जिन डॉक्टरों को छुट्टी दी गई उन्होंने फौरी तौर पर अपने मुख्तलिफ जराए से राब्ता किया और उन्हें बताया जनाब कि हमें छुट्टी दे दी गई है, आज कुछ होने जा रहा है। और जब उन्होंने आपस में राब्ता किया मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने और अमले ने, तो उन सबको कंफर्म हो गया कि छुट्टी सिर्फ एक को नहीं मिली, सबको मिल गई है और ज्यादातर लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया जा रहा है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं की। यानी एक बात तो आज कंफर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब की फैमिली पर जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो ये इल्जाम अब नहीं लगाया जा सकता। तहरीक इंसाफ को पता भी चल गया, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ना कोई कॉल दी, ना कोई वहां पे आया, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई खलल डाला हुकूमत के काम में। और वो इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती है, बज़ाहिर अब दिखाई दे रहा है। जो इमरान खान साहब की पार्टी है या उनकी फैमिली है, उनके मुतालबात नहीं माने गए। और मुतालबात ना मानने में जो दो अहम चीजें हैं, एक तो यह है कि फैमिली की मौजूदगी नहीं थी जब इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाया गया या उनका इलाज करवाया गया पिम्स अस्पताल से, और ना ही अलशिफा में लेकर गए जहां पे इमरान खान साहब की फैमिली मुतालबा कर रही थी। नंबर 2, जो जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में कहा गया था कि इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स भी आए जिनकी मौजूदगी में टेस्ट हों और एग्जामिन किया जाए, अब वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। इमरान खान साहब के कहने के बावजूद, उनका पैगाम भिजवाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता के जो वफाकी वुज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या।
हमें दो तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती ज़राए से। अब अल-शिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अल-शिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अल-शिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अल-शिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी ला के वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूँ हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी ज़िंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे। और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे ज़ाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज़ उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इनडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है, कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलों के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज़ को। डॉक्टर उज़मा जो हैं इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासर हो सकती है। और देखें, मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूँ, मेरी यहाँ पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहाँ पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासर होना। हम तक कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें। क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा। तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी दुनिया जेल में आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए, और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोज़े की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोज़े की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से चुन कर लाया गया है कि इमरान खान के केसेस ना लग सके। क्या ये निज़ाम इंसाफ है?
हमने 26वीं तरमीम से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई जजेस, यानी वो अंदर उन्होंने नाम भी लिखे हैं क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने खबर दी है उन्होंने नाम लिखे उन जजेस के। उन्होंने कहा जब हमने पहले कई जजेस को देखा, इनका एक लेवल था, वो सिविलियन की बात सुनते थे। अब देखें कि मेयार कितना गिर गया है। जस्टिस डोगर की अदालत में जाओ तो उठकर भाग जाता है। अदालत को पिंजरे में तब्दील कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये अलीमा खानम ने सवाल उठाया। बात उनकी ठीक है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबको दिखाई भी दे रहा है। सुहेल आफरीदी ने एक पैगाम दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को, और ये उन्होंने पश्तो में पैगाम दिया। अब इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कहा पश्तो में याया अफरीदी को। उन्होंने कहा आप भी अफरीदी हैं और मैं भी। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए आया हूं, जो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। 90% लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना उनका आईनी और इंसानी हक है। इनकी बहनें रोज़ आती जाती हैं कि इनकी मौजूदगी में इमरान खान का इलाज हो सके, लेकिन बदकिस्मती से इनको वो हक नहीं मिल रहा। मैं बहैसियत एक अफरीदी और बतौर इस सूबे के वज़ीर आला, जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है, अफरीदी कबीले की रवायात भी हैं कि जब कोई उसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हमें और इमरान खान को इंसाफ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जज्बाती करने की भी कोशिश की कि जनाब आप अफरीदी हैं, चलो पठानों वाली गैरती आप जगा लें, हम आपके दरवाजे पे बार बार इंसाफ के लिए आते हैं तो आप हमें इंसाफ दें। भाई इंसाफ जो खुद आदमी नाइंसाफ़ी के साथ आया हो, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक जज का हक मार के जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और फिर उनके बनने के बाद उन्होंने एक होम्योपैथिक अदालत में तब्दील कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो अब वो क्या इंसाफ देंगे? यानी वो खुद कंप्रोमाइज़ होकर आए हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब को अब तो ना सुप्रीम कोर्ट से और ना हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है। देखना यह है कि इंसाफ के लिए ये किस नहज तक जाते हैं और कितना जोर लगाते हैं, क्योंकि इंसाफ लेने के लिए वो कह चुके हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का ऐलान भी किया था। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बंदे छोड़ दिए गए। तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये सोच पैदा हो चुकी है, जो अली अमीन गंडापुर के दिमाग में सबसे पहले आई थी, कि इमरान खान किसी एहतजाज के नतीजे में नहीं, अवामी दबाव के नतीजे में नहीं, बल्कि किसी डील के नतीजे में बाहर आएगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था जून 2024 में। तो इनके दिमाग में तो पहले दिन से था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि हम एहतजाज करेंगे, जोर लगाएंगे तो इमरान खान साहब के हवाले से दबाव बढ़ेगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन दबाव बढ़ेगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा। मैं वजह आपको बताता हूँ। मईशत इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्दी इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, एक बदएतमादी की फिजा है पाकिस्तान में, और इससे मुल्क नहीं चलता होता। यह बदएतमादी इमरान खान साहब को निकालने के बाद शुरू हुई थी और आज के दिन तक जारी है। इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हर तरह का जुल्म करके देख लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन यह पूरा निज़ाम आसिम मुनीर साहब समेत बंद गली में चला गया है और ये अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि ये इमरान खान से बात करें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। उसके लिए पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान वापस आ जाएगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये चंद लोगों की बात कर रहा हूं, उनको खतरा है। इमरान खान ने कोई हर फौजी को सजा थोड़ी दे देनी है। ये तो चंद फौजियों को ऐसा लगता है जिन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ आसिम मुनीर ने या उनके साथ चंद और साथी हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो किसी ऐसे नरगे में फंस जाएंगे इमरान खान के आने के बाद जिससे वो नहीं निकल पाएंगे, उन्हें यह लगता है, और इसकी वजह से वो इमरान खान का और इलेक्शन का रास्ता रोकते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक डिवाइड पैदा हुई है और पूरी कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ उठाने की कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी ने कोई फोर्स बनाने की बात की है वो ना बने, किसी भी नाम से ना बने। और अगर वो बन गई और नौजवान इकट्ठे हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर एक दबाव आ जाएगा और फिर अगला एक साल भी इसी तरह शदीद तरीन दबाव में गुजरेगा और वो दबाव से निकलते दोबारा से दबाव आ जाता है। तो इमरान खान को इररेलेवेंट करने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। अब जनाब दो तरह की खबरें हमारे पास। एक हुकूमत कहती है जी इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है, जो खबर आती है इमरान खान साहब के जराये से वो ये कहती है कि आंख ठीक नहीं हो रही। इमरान खान साहब की फैमिली कहती है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है
हुकूमत कहती है जी आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका पता कैसे चलेगा? ये कंफर्मेशन तो सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली दे सकती है, या उनकी पार्टी के लोग अगर इमरान खान साहब को जाकर मिले, वो लोग जिन पे कौम भरोसा भी करती है, तो फिर पता चलेगा ना कि इमरान खान साहब की आंख की हालत है क्या। तो आपको बाहर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब आंख उनकी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, उनकी सेहत के मामला क्या है। तो ये अब छुपाया जा रहा है, मामला सामने नहीं आने दे रहे। शहबाज शरीफ ने नाजरीन एक एतराफ़ कर लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। देखें, जब हम ये खबरें दे रहे थे ना 2023 में, हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो उस वक्त हमारे ऊपर गद्दारियों के और बगावतों के मुकदमे दर्ज हो रहे थे। हमारे ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज करके ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क के दुश्मन है, और हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने इतनी तबाही फेरी है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। शहबाज शरीफ आज ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई अप्रैल 2022 में, यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी थी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके थे। पीडीएम की सरकार